दाऊद में ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी बोले कि आतंक के खिलाफ भारत चुप नहीं बैठ सकता, सिंदूर मिटाने वालों का मिटना तय है। मोदी बोले कि 22 तारीख का बदला 22 मिनट में लिया, हमने सेना को खुली छूट दी। पीएम मोदी बोले कि भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया, 22 मिनट में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। दाऊद में पीएम मोदी बोले कि विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे, आज हर क्षेत्र में तेजी से विकास। पीएम मोदी बोले कि मैं दिन रात देश की सेवा में लगा हूं, पूरा देश मुझे बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहा है। दाऊद में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले कि कुछ लोगों को मुझे गाली देने की आदत हो गई है, वो मुझे गाली देते रहे, मैं देश का काम करता रहूंगा। पीएम मोदी बोले कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज भारत टेक्नोलॉजी बनाता है और दुनिया को भी देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत रेल और मेट्रो खुद बना रहा है, आधुनिक भारत का निर्माण तेज गति से हो रहा है। पीएम मोदी बोले कि दुनिया में आज भारत का डंका बज रहा है, विश्व के बाजार में भारत की अलग पहचान बनी है। गुजरात के दाहोद पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत, तिरंगे के साथ जनता ने स्वागत किया, मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के मंच से दिखा भव्य नजारा, जनसभा में उमड़ा तिरंगे का सैलाब, राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से पटा ग्राउंड। दाहोद में पीएम मोदी ने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री ने प्लांट का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को भी हरी झंडी दिखाई। दाहोद को मिली करीब 24,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। दाहोद से पहले वडोदरा पहुंचे पीएम मोदी, रोड शो भी किया, बड़ी संख्या में शामिल हुए समर्थक मोदी मोदी के नारे लगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे प्रधानमंत्री। ऑपरेशन की सफलता के लिए जनता ने पीएम मोदी का आभार जताया। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो को सिंदूर सम्मान यात्रा नाम दिया गया। एयरपोर्ट से एयरफोर्स गेट तक करीब 1 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ। वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो में कर्नल सोफिया का परिवार भी रहा मौजूद। कुरैशी के परिवार ने पीएम मोदी पर बरसाए फूल। इंडिया टीवी से कहा, प्रधानमंत्री मोदी के इशारे में प्रणाम किया। फ्रांस पहुंचा रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व वाला डेलीगेशन, ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद को लेकर भारत का रखेंगे पक्ष। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में गुयाना पहुंचा भारतीय प्रतिनिधिमंडल, भारतीय मूल के लोगों ने स्वागत किया। बीजेपी सांसद बैजयंत पांड्या की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने बहरीन में डिप्टी प्रधानमंत्री समेत सीनियर लीडर से मुलाकात की, सरकार के सामने रखा भारत का पक्ष। बहरीन पहुंचे AIMIM चीफ ओवैसी, पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा कि पाकिस्तान पीड़ित नहीं, वो आतंकी भेजता है भारत। महाराष्ट्र के बदलापुर में जबरदस्त बारिश, रेलवे ट्रैक और सड़कों पर पानी भरा, ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई। मुंबई में भारी बारिश से यातायात पर लगा ब्रेक, हार्बर लाइन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा, लोकल रेल सेवा पर पड़ा असर। मुंबई के किंग सर्कल इलाके में कमर तक भर गया पानी, कई गाड़ियों में भरा पानी, सड़कें भी बंद हुई, ट्रैफिक हुआ बाधित। मुंबई में मूसलाधार बारिश से बिगड़े हालात, केम अस्पताल के ग्राउंड फ्लोर पर घुसा पानी, लोगों की परेशानी बढ़ी। महानगर मुंबई में मूसलाधार बारिश आफत बन गई, कई जगहों पर पेड़ गिरे। दादर सिटी, साइंस सर्कल, हिंदमाता समेत कई इलाकों में जल भराव हुआ। मुंबई के नरिमन पॉइंट इलाके में 1 घंटे में 104 मिलीमीटर बरसा पानी, कोलबा में 88, मलाबार हिल्स में 63 और म्युनिसिपल हेड ऑफिस इलाके में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है। मुंबई में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल भराव, जीजे फ्लाईओवर पर जल जमाव, यातायात हुआ प्रभावित। बारिश के बाद मुंबई के उपनगर में सड़कों पर लंबा जाम, पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। भारी बारिश के बाद एक्शन में मुंबई में सरकार, आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने BMC के आपदा प्रबंधन विभाग के दफ्तर का दौरा किया, बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए जानकारी। मुंबई में भारी बारिश के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी की जारी, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट स्टेटस चेक करने की अपील की। महाराष्ट्र के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई, ठाणे, पालघर समेत कई जिलों के लिए येलो अलर्ट हुआ जारी। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील दी है। सतारा में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर पहुंचे, कृष्णा और भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। महाराष्ट्र के सांगली में भी मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, उफान पर येरला नदी, कई गांवों का संपर्क टूटा। पुणे के बारामती में पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू, फायर डिपार्टमेंट ने चलाया अभियान, रस्सी के सहारे लोगों को किया गया रेस्क्यू, भारी बारिश के बाद फंस गए थे लोग। महाराष्ट्र के बारामती में बारिश के बीच नीराबई नहर में रिसाव, आसपास के घरों और खेतों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बारामती में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति, डिप्टी CM अजीत पवार ने दौरा किया, जर्जर इमारतों का भी निरीक्षण। केरल के कई जिलों में मूसलाधार बारिश, कन्नूर, कोझिकोड और मल्लापुरम में जबरदस्त बरसात हुई। केरल के मध्य और उत्तरी जिलों में सबसे ज्यादा बारिश का कहर, भारी बारिश के चलते मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, वायनाड में भारी बारिश का रेड अलर्ट, तिरुवनंतपुरम, अलपुझा और कोल्लम में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। भारी बारिश के चलते केरल के कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद, कलेक्टर ने कोचिंग संस्थान भी बंद करने के निर्देश दिए। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका, सरकार ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए।
कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश, एक घर की दीवार गिरी, मलबे में दबने से 3 साल की बच्ची की मौत, एक बच्ची जख्मी है। तेज प्रताप को लेकर घिरे लालू यादव, जेडीयू नेता नीरज कुमार का हमला, कहा तेज प्रताप की सदस्यता खत्म होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू यादव पर साधा निशाना, कहा कि ऐश्वर्य को बेरहमी से मारा गया था, उस वक्त आपके संस्कार कहां गए थे। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले कि तेज प्रताप ने जो किया है लालू यादव के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। लालू परिवार में बहुत अंदरूनी झगड़े हैं। जनस्वराज जी प्रशांत किशोर बोले कि लालू यादव किसको परिवार और पार्टी से निकालते हैं, इससे बिहार को क्या लेना देना है। पप्पू यादव बोले कि लालू यादव के लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा बड़ी हो गई है, अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार करें। लालू यादव ने तेज प्रताप के आचरण को पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के खिलाफ बताया, कहा कि लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। तेजस्वी यादव बोले कि बड़े भाई तेज प्रताप ने जो भी किया मुझे ठीक नहीं लगा, अब निजी जीवन के फैसले वो खुद लें। बीजेपी ने दिल्ली के सभी 14 जिलाध्यक्षों का ऐलान किया, चुनाव प्रक्रिया के लिए निर्वाचन हुआ। रविंद्र चौधरी नई दिल्ली जिला अध्यक्ष बने। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा प्रदेश के जर्जर स्कूलों की मरम्मत करवाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लखनऊ पहुंची, एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। भारत में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी, 1000 से ज्यादा एक्टिव मरीजों की संख्या, केरल में सबसे ज्यादा 4 सक्रिय मामले। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस टीम पर पथराव और फायरिंग, गोली लगने से सिपाही सौरभ गोयल की मौत, आरोपी कादिर गिरफ्तार। वांटेड अपराधी कादिर को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, तभी भीड़ ने अचानक से हमला किया। गाजियाबाद के मसूरी इलाके की घटना। यूपी के मथुरा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 5 बदमाश गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस बरामद। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हुए, गिरफ्तार अपराधियों पर कई केस दर्ज है। यूपी के कासगंज में पुलिस और पशु तस्करों की मुठभेड़, 2 तस्कर गिरफ्तार, एक के पैर पर लगी गोली। पुलिस ने तस्करों के पास से 4 भैंस, 1 गौवंश बरामद किया। देर रात 1:30 बजे बूढ़ी गंगा इलाके में घटना हुई। यूपी के सीतापुर में पकड़ा गया आदमखोर बाघ, नेशनल पार्क की टीम ने पिंजरे में कैद किया। 3 महीने से इलाके में बाकी दहशत थी, 3 किसानों पर हमला है। अमृतसर के जंडियाला गुरु में 2 नंबर वार्ड में अकाली दल के पार्षद की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने हत्या में शामिल गैंग के शूटर को गिरफ्तार किया। 2 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस बरामद, दोनों शूटर्स को पुलिस कर रही है इस वक्त पूछताछ। वारदात में इस्तेमाल वाहन की भी पहचान, वारदात में शामिल दूसरे अपराधियों की भी पहचान हुई है, पुलिस की टीम तलाश कर रही है। राजस्थान के ब्यावर में दबंगों का प्रशासन पर एक्शन, मारपीट के आरोपी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, करीब 1 बीघा सरकारी जमीन खाली करवाई। बेंगलुरु के देवरहल्ली में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, 24 युवक 7 युवतियां गिरफ्तार, 4 लोगों के पास से कोकेन और गांजा बरामद हुआ। फार्म हाउस पर जन्मदिन पार्टी चल रही थी, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने लिया एक्शन। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में उमड़ा जनसैलाब, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में सोमवती अमावस्या पर भारी भीड़, संगम घाट पर भक्तों ने स्नान कर पूजा अर्चना की। अयोध्या में श्रीरेश्वरनाथ मंदिर में शिव भक्तों का उमड़ा जनसैलाब, सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, सोमवती अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बीते हफ्ते टॉप 10 कंपनियों में से 6 की वैल्यू 78,000 करोड़ रुपए घटी, रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू सबसे ज्यादा घटी है, इवैल्यूएशन 40,800 करोड़ रुपए कम हुआ। टीएससीएस की वैल्यू 17,710 करोड़ रुपए घटकर 12.71 लाख करोड़ रुपए हुई। इन्फोसिस की वैल्यू 10,488 करोड़ रुपए हुई। भारतीय एयरटेल की वैल्यू 10,121 करोड़ रुपए बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों पर नीति आयोग का बयान, कहा भारत में आईफोन बनाना सस्ता, ट्रंप ने एप्पल को भारत में आईफोन बनाने पर 25% टैरिफ लगाने की दी थी धमकी। नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम बोले कि टैरिफ क्या होगा ये अनिश्चित है, भारत अभी भी एक किफायती और अच्छा मैन्युफैक्चरिंग हब है। NSDL ने जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। मुनाफा 4.77% बढ़कर 83.3 करोड़ रुपए हुआ है। इंफो सिस्टम्स का 27 मई को होगा ओपन IPO के जरिए 169 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। 28 मई को स्कोडा का IPO होगा ओपन, 30 मई तक निवेशक कर सकेंगे पैसा जमा। आज मुंबई और पंजाब होंगे आमने सामने, जयपुर में दोनों टीमों की भिड़ंत होगी, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच में 32 मुकाबले हुए, 17 में MI और 15 में पंजाब को जीत मिली है। कोलकाता नाइट राइडर्स की IPL इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी हार, सनराइजर्स हैदराबाद ने 110 रनों से हराया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 279 रन का टारगेट दिया, कोलकाता की टीम 168 रन बनाकर ढेर हो गई है। अभिषेक शर्मा और हेड ने सनराइजर्स हैदराबाद को शानदार शुरुआत दिलवाई। ट्रेस ने 76 रनों की तूफानी पारी खेली है। अभिषेक शर्मा 32 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
कोलकाता के खिलाफ हैंड्रिक ने जड़ा आईपीएल का तीसरा सबसे तेज शतक, 39 गेंदों में 105 रन बनाए। कोलकाता के लिए नरेन ने 2 विकेट झड़के, तेज गेंदबाज वैभव अरोड़ा को 1 सफलता। 279 के टारगेट का पीछा करने उतरी कोलकाता की खराब शुरुआत, ओपनर डीकॉक 9 और सुनील नरेन 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता के लिए मनीष पांडे ने 37 रन बनाए, कप्तान अजिंक्य रहाणे 15 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिल्ली के हाथों मिली हार के बाद श्रेयस अय्यर के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, 200 प्लस का स्कोर डिफेंड करते हुए टीम को चौथी हार मिली है। इससे पहले धोनी की कप्तानी में सीएसके और कोहली की कप्तानी में आरसीबी को 3 हार मिली थी। आईपीएल के एक मैच में दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा शिकार करने वाले विकेटकीपर बने स्टॉप्स पंजाब के खिलाफ विकेट के पीछे से 4 शिकार किए। गुवाहाटी पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर मां कामाख्या मंदिर में दर्शन पूजन किया।